कोई भी सरकार के खिलाफ या फिर ईपीएफओ के खिलाफ कोई भी अपनी आवाज है वो आवाज उठाता है तो उसको यहाँ पर है वो कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी जाती है। क्योंकि आप अभी देश के हालात देख सकते हो, जो भी इस सरकार के खिलाफ बोल रहा है उस पर है वो या तो ईडी के रडार पर चल रहे हैं या फिर उनको है वो किसी ना किसी प्रकार से है वो यहाँ पर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये सरकार के नए नियम किस प्रकार है? क्या ईपीएस 95 पेंशनधारक इन नियमों से डरने लगे हैं? क्या कमांडर अशोक राउत जी इन नियमों से अब डरने लगे हैं? कहीं पर है वो इन कमांडर अशोक राउत जी को जेल के अंदर ना डाल दिया जाए या फिर एनएससीटीएम को जेल के अंदर ना डाल दिया जाए, इसी प्रकार से है वो क्या इनको भी डर लगने लग गया है? क्या ये सरकार के खिलाफ अब आवाज उठाना बंद हो चुके हैं? जानेंगे इस वीडियो में जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अभी यहाँ पर जो भी दिल्ली के अंदर ओपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा हो आंदोलन किया गया हो, उनको भी है वो काफी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ जो दिल्ली सरकार के एबीवी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो सांसद है, वो ओपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ आए थे और यहाँ पर जो अपनी बात थी वो बात भी रखी और सरकार के खिलाफ यहाँ पर है उन्होंने बात भी की। उसी को लेकर यहाँ पर देखते हुए अब जो एबीवी पार्टी के जिन्होंने आए थे वो ओपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ होने के कारण अब वो ही यहाँ पर है वो जेल के अंदर जा चुके हैं। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जेल के बाहर थे, ओपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ थे, अब वो जेल के भीतर है। आप देख सकते हो एबीवी पार्टी के जो सांसद थे, विधायक थे, उनके हालात क्या है? क्या ये सरकार के खिलाफ आवाज उठाना या गलत है या फिर सही है? आप ये निर्णय लेकर हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगली बात करने वाले हैं कि क्या कमांडर अशोक राउत जी भी है वो डरने लगे हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे पूरी करवाने का जो वादा करता है वो वादे से यदि मुकर जाते हैं तो वो मुकरने वाले इंसान है वो कमांडर अशोक राउत जी मुझे नहीं लगता। वो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है वो मांगे पूरी करवा कर ही दम लूंगा। इसमें है वो दो को राय वाली कोई भी बात नहीं है। कमांडर अशोक राउत जी अपने लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार यहाँ पर अपने विरोध में कोई भी आवाज उठाता है उसको यहाँ पर है वो जेल में डालने का कार्य जरूर कर रही है। और इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारक भी है वो काफी सरकार के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं, काफी यहाँ पर है वो विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनको अब है वो जेल में जाने से डर लग गया है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पर वर्ग पेंशन धारक है, इन्होंने है वो कई जंग कई लड़ाइयां ऐसी लड़ी है, जेल के अंदर भी गए हैं, जेल के बाहर भी आए हैं, तो ये अपनी मांगे है वो पूरी करवा कर ही दम लेंगे। और दोस्तों, ये जो कानून है, ये जो अपने यहाँ पर सरकार बचाने के लिए जो 2024 के अंदर यहाँ पर विरोधियों को है वो जेल में भरने का काम किया जा रहा है, क्या ये सही किया जा रहा है, क्या ये गलत किया जा रहा है? इसकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे ही लगातार है वो 4 से 5 से 7 साल हो चुके हैं, अभी भी यहाँ पर है उनकी मांगे पूरी होगी या फिर नहीं होगी? इस पर बात पर चर्चा करें तो सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई भी ठोस यहाँ पर है वो कदम नहीं उठाया गया है। यदि ठोस निर्णय लिया जाता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर 7 साल नहीं, एक दिन का यहाँ पर है वो इंतजार करना होता है। क्योंकि सरकार चाहती तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पैसा और जो पेंशन है वो वापस मिलना शुरू हो जाती, इनको पेंशन है वो 7,500 रुपए है वो मिलना शुरू हो जाती, लेकिन सरकार ये चाहती नहीं है। केवल और केवल है वो जो सांसद है वो और विधायक हैं जो इस सरकार में है, वो केवल और केवल आश्वासन, झूठे वादे यहाँ पर इनके साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ काम कर रही है। कितने दिन चलेंगे? चुनाव भी नजदीक आ गए हैं, अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को है वो सड़क पर उतरने का है वो वक्त आ चुका है, अब बैठने का वक्त नहीं है, तैयार हो जाए। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास में अभी लगातार 4 से 4.5 साल के इंतजार के बाद अब है वो एक बार फिर लंबा समय आ चुका है। क्योंकि पिछली बार है वो किसी ने किसी के आश्वासन पर, किसी के किसी वादे पर है वो वोट दे दिया था, लेकिन अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का है वो कमेंट एक ही आ रहा है, नो पेंशन नो वोट। क्या ये सही होने वाला है? वो तो यहाँ पर चुनाव होने के बाद ही दिख पाएंगे। लेकिन आप कमेंट में ये बताएं, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है वो मांगे पूरी नहीं होती है?
तो आप है वो किस सरकार को चुनना चाहेंगे, जो मौजूदा सरकार है या फिर जो अभी फिलहाल वर्तमान में सरकार है उसे चुनना चाहेंगे, या फिर जो नई सरकार यानी कि अपनी नई सरकार बनाना चाहोगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।